बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अक्सर ही अपनी बेबाकी और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर राय रखने के लिए सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन इसी बीच बेबाकी के चलते इस बार उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट से हाथ धोना पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, स्वरा भास्कर का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब स्वरा ने खुद इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा, मेरा ट्विटर या एक्स अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड हो गया है, वो भी सिर्फ रिपब्लिक डे विश करने की वजह से, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उनकी इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर अब हलचल मचा दी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर स्वरा भास्कर का ट्विटर अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ। स्वरा ने बताया है कि उनके 2 ट्वीट्स की वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, डियर एक्स, मेरे 2 ट्वीट्स को कॉपीराइट उल्लंघन बताकर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। मैं अब इसे एक्सेस नहीं कर सकती और आपकी टीम ने इसे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब आखिर इन पोस्ट में ऐसा क्या था कि वो सस्पेंड हो गया। बता दें कि पहली तस्वीर में एक स्लोगन लिखा था कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बता दें कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है जो कई बार सोशल मीडिया पर देखा जाता है। वहीं उनकी दूसरी तस्वीर में उनकी बेटी थी जिसमें वो हाथ में तिरंगा पकड़े हुए थी। अब स्वरा ने बेटी के चेहरे को हार्ट इमोजी से ढका हुआ था और कैप्शन में लिखा था, हैप्पी रिपब्लिक डे इंडिया। स्वरा ने सवाल उठाया कि आखिर इन दोनों पोस्ट को कॉपीराइट उल्लंघन कैसे माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इन ट्वीट्स को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया है तो ये एक सुनियोजित प्रयास है उन्हें परेशान करने का। साथ ही ये उनके फ्री स्पीच यानी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम पर हमला है। उन्होंने एक्स की टीम से इस मामले की समीक्षा करने पर और अकाउंट बहाल करने की मांग की। बता दें कि स्वरा भास्कर सिर्फ अपनी सोच के लिए ही नहीं बल्कि अपने दमदार एक्टिंग के लिए भी काफी पॉपुलर है। उनका फिल्मी करियर साल 2009 में माधोलाल चलते रहो फिल्म से शुरू हुआ था। हालांकि उन्हें पहचान साल 2011 में आई फिल्म तनु वेड्स मनु में मिली थी जिसमें कंगना रनौत की दोस्त पायल के किरदार में उन्होंने प्ले किया था। इसके बाद रांझना, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, नील बटे सन्नाटा और अनारकली ऑफ आरा जैसी फिल्मों में भी उन्होंने शानदार काम किया। लेकिन स्वरा सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही, वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर भी खुलकर बोलती हैं। नागरिकता संशोधन कानून और CAA के विरोध में भी उन्होंने प्रदर्शन किया था और उसके बाकी प्रदर्शनों में भी वो काफी सक्रिय रही थी। कई बार उनके बयान विवादों में घिर जाते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी आवाज दबने नहीं दी। वहीं अगर स्वरा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा ही चर्चा में रहती है। उन्होंने 16 फरवरी 2023 को राजनीतिक कार्यकर्ता फहद अहमद से शादी कर ली। उनकी शादी कई लोगों के लिए चौंकाने वाली थी क्योंकि उन्होंने इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी और सीधे सोशल मीडिया पर फोटोज डालकर उन्होंने अपनी शादी का ऐलान कर दिया। अब फहद अहमद समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता है। स्वरा और फहद की शादी खास वजह से भी चर्चा में रही क्योंकि यह दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। जहां स्वरा हिंदू हैं और फहद मुसलमान हैं। अब दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और बाद में पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी का जश्न मनाया। वहीं शादी के कुछ महीनों बाद ही स्वरा ने जून 2023 में अपनी पहली प्रेगनेंसी की खबर फैंस के साथ शेयर करी और फिर सितंबर 2023 को उन्होंने अपनी बेटी राबिया को जन्म दिया। अब स्वरा भास्कर इस वक्त अपना पूरा टाइम अपनी बेटी की देखभाल में ही बिता रही हैं। हालांकि उनके फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर भी दोबारा देखना चाहते हैं। अब जहां ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन की बात है तो अब देखना होगा कि क्या एक्स की टीम उनके अकाउंट को बहाल करती है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि स्वरा भास्कर चुप बैठने वालों में से नहीं है। फिर वो चाहे अपनी आवाज बुलंद करेंगी जैसे कि वो हमेशा करती है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट forget to subscribe to our channel and to press the bell icon.